कॉम्बिनेशन करके एक प्रोडक्ट बना देगा। तो ये बहुत ही क्लियर है कि क्योंकि कॉपर सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगा, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं तो हमेशा अपने सारे बच्चों से यही कहती हूँ कि कभी भी आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है ना, तो रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का चार्ज कितना है? कॉपर होता है Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए हमने लिख लिया। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट किससे मिलके बना था? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ठीक है ना, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये जो NO3 है ना, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज था, होता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अपोजिट चार्जेस थे, इन्होंने कैंसिल किए होंगे चार्जेस, AgNO3 बन गया था। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, तो डेफिनेटली एक नई कहानी बनने वाली है। उस नई कहानी में ये कॉपर इस Ag को डिस्प्लेस करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Cu2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे। अब क्योंकि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज होती तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन इक्वल अपोजिट वैलेंसीज तो है नहीं, तो चलो कॉपर की वैलेंसी नीचे लिख लेते हैं, NO3 की वैलेंसी नीचे लिख लेते हैं। याद रखिए NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 है। ठीक है, अब हमें क्रिस क्रॉस करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिस क्रॉस का मतलब ही होता है कि कॉपर का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो गया और इस पूरे NO3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो गया, यानी NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि 1 लिखने का कोई औचित्य होता नहीं है। अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तब भी मान के चलिए कि 1 ही है। इसका मतलब कि कॉपर ने जब सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा दिया और नाइट्रेट के साथ कंबाइन किया, तो जो प्रोडक्ट निकल कर आया वो है CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा बन गया पहला प्रोडक्ट। अगर ये पहला प्रोडक्ट बन गया है तो अब बचा क्या? बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिल्वर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Ag। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेता है या शेयर करता है। ठीक है ना, तब वो उसके आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है, देने लेने पे आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब जब सिल्वर ने नाइट्रेट के साथ कंपेनियनशिप की होगी, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया होगा, इसलिए वो आयनिक फॉर्म में था। अब क्योंकि कॉपर ने ही नाइट्रेट के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो इसका मतलब कि सिल्वर ने नाइट्रेट को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे वो अपने उससे वापस ले लिए। इसलिए ही जब ये रिएक्टेंट साइड से